परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बरदा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजिर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। उपस्थित मेरा अध्यक्ष देवता ऋत्विक देवता मंडली, गुरु भ्राता, मातृ मंडली, छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक एंड जय गुरु। आज इस विशाखापट्टनम में जो शिला नगर की गुरु भ्राता एंड माँ सब मिलकर ये सत्संग दे रहे हैं और विशाखापट्टनम ये सत्संग मंदिर में मेरे को जो आज सुजग मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ जो उपस्थित है और जो उपस्थित हो नहीं पाए उनका सब का पंच महाजीवन इष्टिपुत हो और शांति स्वस्थि निरामय जीवन यापन करे, यही परम पिता के निकट में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो ये मेरे को सुजग मिला हुआ है, ये विश्वामित्र दादा ने मेरे को फ़ोन किया था 1.5 महीना पहले और कहा था कि आपको आना ही है। तो यही प्रेम मेरे को खींच लाया इतना दूर तक। मेरे को यहाँ मिनिमम पहुँचने के लिए मिनिमम 24 घंटा लगता है। तो जो भी है परम पिता का जहाँ बुलावा आ जाता है तो वही मैं चला जाता हूँ। उसको टाइम समय कितना दूरत्व है मैं ये चीज़ नहीं देखता हूँ। तो जो भी है एक परम भक्त के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। मनुष्य का गुरु के सेवा कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। जैसे रामचंद्र आए थे तो वो क्या किए, जो सुग्रीव के बारे में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि बाली उनका भाई था और उसने मारने की धमकी दी, इसीलिए एक पहाड़ की गुम्फा के अंदर वो छुप कर था। तो राम की स्पर्श में आने के बाद, पुरुषोत्तम की स्पर्श में आने के बाद वो एक वीर पुरुष हुए और उनका भाई को युद्ध में हराए और वो रामचंद्र की सहायता की। और उनका जो भय था, दुर्बलता था, वो गुरु की माध्यम से दूर हुआ। वैसे एक भक्त थे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, जो अनंत महाराज, वो शिशि ठाकुर जी का एक दीन सेवक है। एक दिन केष्टदा के साथ बैठे हुए थे तो अनंत महाराज को बुलाए ठाकुर, ए अनंता इधर आओ। अनंत महाराज दौड़ कर आए, आकर शिशि ठाकुर जी से प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी बोल रहे, अनंत महाराज तुमको जाना है पंचानन दा के साथ धर्म आलोचना करने के लिए। उसी समय अनंत महाराज ने सोच में पड़ गए और सोचते सोचते बोले, ठाकुर जी मैं तो आपका दीन सेवक हूँ, मेरे वेद वेदांत शास्त्र ज्ञान मेरे पास नहीं है और मैं एक पंचानन दा के साथ कैसे धर्म आलोचना करने जाऊँ। मना नहीं कर रहे, तब भी वो बोल रहे हैं कि मैं अधम हूँ, मेरे पास वेद वेदांत की ज्ञान नहीं है। यही बात शिशि ठाकुर जी को बोले। शिशि ठाकुर जी बोले केष्टदा को, ए केष्टदा भागवत का वो वाणी सुनाओ। तो केष्टदा सुना रहा है, मुँह कंकर दिवाचालम पंगु लंघित गिरि जत प्रीता बंदे परमानंद माधव। शिशि ठाकुर बोल रहे हैं गुरु की आशीर्वाद होने से भी एक पंगु गिरि लंघन कर सकता है और मूक भी बोल सकता है, तुमको जाना है। और उदाहरण देकर शिशि ठाकुर समझा रहे हैं अनंत महाराज को। बोल रहे हैं जो अनंत है सुनो, जब स्वामी विवेकानंद चिकागो गए थे और चिकागो जाकर पहले उनका स्पीच था क्या मालूम है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। सम्मान दिया अमेरिका वासी को, सम्मान की चलते हुए उनको 2 मिनट का ताली पूरा मारने लगे फॉरेनर सब, विदेशी। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, छोटे छोटे जगह जाकर वो धर्म आलोचना किए। एक दिन क्या हुआ, एक पेंटर को बोले जो हम वहाँ स्पीच दे रहे थे उसका एक फोटो तैयार कर मेरे को दो। तो पेंटर ने फोटो बनाया और बनाकर स्वामी विवेकानंद को दिया। देने के बाद स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं वो पेंटर को, जे मेरे साइड में एक आदमी को तुमने तैयार किया हुआ है, इसको तुम क्या पहचानते हो? वो पेंटर वाला, हम तो देखा है आपके साइड में खड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू आ गया। आने के बाद वो स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं ये मेरा गुरु है रामकृष्ण ठाकुर, मैं अधम उस दिन हम देख नहीं पाया। मैंने सोचा था कि जो अमेरिका में मैं स्पीच दिया ये मेरा कैपेबिलिटी है, मगर मेरा सामने मेरा गुरु खड़े हुए थे, मैं अधम नहीं देख पाया। मगर तुम एक पेंटर होकर मेरा गुरु को देखा, 7 समुंदर पार होकर यहाँ पर खड़े हुए थे, तुम कितना भाग्यवान हो। उसके बाद शिशि ठाकुर बोल रहे हैं अनंत अभी जाना है पंचानंद के पास धर्म आलोचना करने के लिए। अनंत महाराज बोल रहे हैं पंचानंद डबल में 18 सब्जेक्ट में वो पढ़ा सकते हैं, 18 सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं और मैं तो क्वालिफिकेशन भी मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका तो दीन सेवक हूँ,
ठाकुर और एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के साथ बोल रहे हैं। एक भूपेंद्र कुमार घोष जो कालना वर्धमान के रहने वाले थे, वो 2 साल पहले दीक्षा लिए थे। एक दिन उनका मन में जागृत हुआ कि वर्धमान कालना में एक धर्म सभा करेंगे, और धर्म सभा के आयोजन किया। और वो धर्म सभा में विभिन्न धर्मावलंबी मुनि, साधु, सन्यासी, ज्ञानी लोग आए हुए थे, और सब ने वहां प्रवचन देने की प्रबंध किया था भूपेंद्र कुमार घोष। और शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास जब आकर निवेदन किए भूपेंद्र कुमार घोष, तो शिशि ठाकुर जी ने बोला था कि जनार्दन बंदोपाध्याय, शरद चंद्र हलदार, सुशील चंद्र बसु, ये सब जाएंगे वहां आलोचना करने के लिए। और भूपेंद्र चंद्र घोष खुश हो गए थे। जब धर्म आलोचना हुआ, उसी दिन हर धर्मावलंबी जैसे बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, मुसलमान और विभिन्न धर्म गुरु सब आलोचना किए। करने के बाद जब समय आया कि शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास से जो भक्तगण आए हुए हैं वो स्पीच देने का, उसी समय कोई भी नहीं गया था। जनार्दन बंदोपाध्याय भी नहीं गए थे, अध्यापक शरद चंद्र हलदार भी नहीं गए थे, सुशील चंद्र बसु भी नहीं गए थे, कोई नहीं गया था। भूपेंद्र चंद्र घोष के अंदर में क्रोध आ गया और रोने लगा। क्या करूं, अभी तो अनाउंस हो गया है कि शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की तरफ से जो धर्म आलोचना करने के लिए आए हुए हैं उनको पेश किया जाए, तो उसी समय कोई भी नहीं गया। उसी समय भूपेंद्र कुमार घोष स्टेज ऊपर उठकर 3 घंटा स्पीच दिए। 3 घंटा जब स्पीच दिए, उसी समय लाखों की तरह से वहां भक्तगण खड़े हुए थे, सब पीस ऑफ साइलेंट में सुनने लगे। और उसके बाद 3 घंटे के बाद जब भूपेंद्र कुमार घोष का स्पीच खत्म हुआ, उसके बाद वो रोने लगे और क्रोधित हो गए, और वही वर्धमान से ट्रेन पकड़ कर आए देवघर और शिशि ठाकुर जी के पास कंप्लेन करने के लिए। और वहां आकर जब शिशि ठाकुर जी से निवेदन किए, जे ठाकुर आपने बोला था कि इधर से कई धर्म गुरु जाने वाले थे, मगर कोई भी नहीं गया। जनार्दन बंदोपाध्याय या सुशील चंद्र बसु या अध्यापक शरद चंद्र हलदार, कोई भी नहीं गया था। उसी समय ठाकुर जी बोले, चुप साला, अरे तू 3 घंटा वहां खड़ा होकर स्पीच दिया, और आदमी लोग जितना भी थे सब पीस ऑफ साइलेंट में 3 घंटा सुनने लगे, और तुम बोला कोई नहीं गया था। भूपेंद्र कुमार घोष आश्चर्य हो गए, बोले ठाकुर ये बात आपको कैसे पता चला? कहला तू मेरे को बोलता है ना परम ब्रह्म, परम गुरु, परम महेश्वर, भगवान बोले तू मानता है, और मैं तेरे साथ खड़ा हुआ था, तुमको पता नहीं चला? तू बोलता है ना मेरे को विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। भूपेंद्र घोष का आंखों से आंसू आ गया और बोले ना ठाकुर आप मेरे साथ थे, और हम सोचा हमने स्पीच दिया, और ये तो सच बात है, पीस ऑफ साइलेंट में 3 घंटा स्पीच हमने दिया। हर धर्म परायण गुरु जो आए हुए थे सब आधा घंटा, कौन 15 मिनट ऐसे स्पीच दिए, मगर मैं 3 घंटा क्या बोला मेरे को पता नहीं है। वही तो बात है। उसके बाद अनंत महाराज को बोल रहे हैं, अनंत अब जाना है तुमको पंचानंदा के साथ धर्म आलोचना करने के लिए। अनंत महाराज राजी हो गए। वो मना नहीं करते थे पहले, क्योंकि ठाकुर जानते थे स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो शिशि ठाकुर जी का संस्पर्श में आएगा उसका हर चीज में दक्षता अर्जन करेगा। वही तो शिशि ठाकुर जी ने हर आदमी को वही सिखाए हुए हैं। तो वो निकले पंचानंदा के घर धर्म आलोचना करने के लिए। जब पंचानंदा के घर पहुंच गए, पहुंचने के बाद पंचानंदा को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद पंचानंदा अतिथि की सेवा वो तो बहुत करते थे, तो पंचानंदा अनंत महाराज को बैठाए। बैठाने के बाद 3 घंटा प्रश्न पूछे पंचानंदा। प्रश्न पूछने के बाद अनंत महाराज बोल रहे हैं, पंचानंदा आप तो मेरे को 3 घंटा का क्लास ले लिए, हम 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं आपको। पंचानंदा बोल रहे हैं ठीक है प्रश्न पूछो। तो अनंत महाराज बोल रहे हैं आप पहले मेरे को ए वाला प्रश्न पूछे थे, बीच में ए वाला पूछे थे, और लास्ट में ए। ये तीनों प्रश्न का सामंजस्य मेरे को बता दीजिए। पंचानंदा बोल रहे हैं ठीक है तुरंत बता देते हैं, मगर उनका माइंड घबरा गया, वो समझ में नहीं आया, अरे इस तीनों का सामंजस्य क्या है। अनंत महाराज का बोल रहे हैं मेरे को कुछ समय जरूरत है। ठीक है अनंत महाराज बोल रहे हैं कुछ समय। बोलते बोलते पंचानंदा पुनर्बार बोल रहे हैं कि मेरे को मिनिमम कुछ दिन चाहिए। अनंत महाराज बोल रहे ठीक है। 3 दिन के बाद एक प्रश्न का उत्तर दिए पंचानंदा, वो भी सटीक नहीं, पूरा कंप्लीट सटीक नहीं है। 5 दिन के बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया, और 7 दिन के बाद
तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया पंचानंदा। 15 दिन लग गया 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वो भी सटीक नहीं है। उसके बाद पंचानंदा पूछ रहे अनंत महाराज को 15 दिन के बाद, बोले अनंत दा आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अनंत महाराज बोल रहे हैं 5 क्लास पास किए हुए हैं, 6वां क्लास में मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, मैं छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई नहीं किया। पंचानंदा आश्चर्य हो गए कि कितने बड़े बड़े महापुरुष आए थे, कितना साधु संत, कितना डिग्रीधारी, उनको मैं हरा कर भेज चुका हूं, और एक 5 क्लास पास आदमी के पास में हार चुका हूं आज। आपका गुरु कौन है? तुरंत पूछ लिया पंचानंदा। तो जब पंचानंदा पूछा तो अनंत महाराज बोल रहे मेरा गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है। तुरंत बोले हम दीक्षा लेना चाहता हूं और उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो अनंत महाराज अतिथि सेवा जैसे करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, उसी तरह बोले कि गुरु जी का ही निर्देश है, आप आइए और गुरु जी के साथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी के साथ संग लाभ कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद अनंत महाराज आए श्री श्री ठाकुर जी के पास। आने के बाद श्री श्री ठाकुर को बोल रहे हैं ठाकुर हम गए थे पंचानंद के पास और 3 घंटा का मेरा क्लास लिया और मैं 3 प्रश्न पूछा, 15 दिन लग गया। ओ खुश हो गए ठाकुर। खुश होने के बाद बोले ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो कैपेसिटी है, तुम बोल रहे थे कि मैं पंचानंद के साथ धर्म आलोचना नहीं कर पाऊंगा, मगर आज जो तुमने कर दिखा दिया, मेरा छाती गर्व से ऊंचा हो गया। उसी समय अनंत महाराज बोल रहे हैं कि आप तो हम लोग को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? ठाकुर पूछे अनंत महाराज को। कह बोलो बोलो बोलो। तो अनंत महाराज बोले कि रामकृष्ण ठाकुर जी का एक भक्त था और वो भगवान को मानता ही नहीं था। ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र से ऑटोमेटिक उदित होते हैं, अस्त हो जाते हैं। ये तो चढ़ प्रचल जो इस विश्व ब्रह्मांड होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। एक दिन रामकृष्ण ठाकुर उसी भक्त को भेजे, एक 3 तला बिल्डिंग देख कर आओ और उसका वर्णना मेरे सामने करो। तो वो भक्त गया, जाकर देखा, देखने के बाद आया, आकर रामकृष्ण ठाकुर जी से बोल रहा है कि ठाकुर जी मैं 3 तला बिल्डिंग देखने गया था और 3 तला बिल्डिंग इतना सुंदर है, इतना कलरफुल है, और लाइट जो सजावट है और उनका जो घर का डेकोरेट है, इतना सुंदर डेकोरेशन है कि मैं देखकर आश्चर्य हो गया। तो रामकृष्ण ठाकुर बोले क्यों रे? नहीं, उसमें आदमी लोग है ना, उनको मालिक है, घर का मालिक है, इसीलिए तो घर को सजावट कर रखा हुआ है। उसके बाद रामकृष्ण ठाकुर एक भक्त को बोला कि तुम जाओ वो राजमहल देख कर आओ। तो भक्त गया राजमहल देखने के लिए। राजमहल जब देखने गया तो देखा कि वो भूत का कोठी जैसा लग रहा है, और आकर रामकृष्ण ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर जी वो तो राजमहल गया था देखने के लिए, महल तो बहुत बड़ा है, मगर वो भूत कोठी जैसा लग रहा है मेरे को, अंदर घुस ही नहीं पाया, पेड़ पौधा पूरा भर्ती है घर के अंदर। तो रामकृष्ण ठाकुर बोले क्यों ऐसे हुआ है? कहले नहीं, वहां तो कोई मालिक नहीं है ना, इसीलिए। तो वही बात तुमको समझ में नहीं आया? जे ये भारत से अफ्रीका तक और ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र खुद के कक्ष में खुद घूमते हैं और कोई भी टकरा नहीं रहा है। कोई तो एक आदमी है जो इस सब विश्व ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रहा है। इतना समझ में तुम्हारा दिमाग में नहीं आता है? रामकृष्ण ठाकुर के जो भक्त था, ये तो सही बात है। ये जो पृथ्वी में जितना भी है धातु द्रव्य, और ये पृथ्वी में तरुलता, पहाड़ पर्वत, जल और मनुष्य कहाँ कौन कैसे रहना चाहिए, एक तो कोई है जो सजा कर रखा हुआ है। मनुष्य का जो जो आवश्यकता चीज है कुछ तो सजा कर रखा हुआ है। कोई तो है एक आदमी, सूर्य उनका कक्ष में चलता है, नक्षत्र ग्रह तारा सब खुद का कक्ष में चलते हैं, कोई तो टकरावट नहीं हो रहा है उनके साथ। कोई तो है एक मालिक जो इनको चला रहा है। उस दिन वो भक्त को समझ में आएगा और आने के बाद वो दीक्षा ग्रहण किया। यही है रामकृष्ण ठाकुर। तो ठाकुर जी बोले अनंत महाराज तुम कितना सुंदर जाजन कर रहे हो, तुम्हारा कितना सुंदर, ये बात सुनकर मेरे को आश्चर्य लगा। अनंत महाराज बोल रहे हैं ठाकुर आपका तो आशीर्वाद है, आपका बिना आशीर्वाद में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आपका आशीर्वाद चलते हुए आज पंचानंदा के साथ मैं धर्म आलोचना किया, आप तो मेरे को डेवलप करवा दिए। हम तो एक दुर्बल मनाचित था, मेरा मन बहुत दुर्बल था, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आपको पहले बोला था, मगर आपके चलते हुए मैं आज पंचानंदा के साथ धर्म आलोचना किया। उस समय पंचानंदा आ पहुँचे। पहुँचने के बाद
पंचानंदा शिशि ठाकुर जी से प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद पंचानंदा के दीक्षा हुआ। तो यही है गुरु। गुरु का आशीर्वाद होने से एक पंगु भी गिरी लंघन कर पाता है। जब तक जीवंत आदर्श, जीवंत गुरु जिसका नहीं है, उनका घर बिछड़ा हुआ रहता है। ऐसे जो सत्संग जगत में हम लोग अभी जो बैठे हुए इतने सारे आदमी, ये सत्संग जगत एक बहुत विशाल एक परिवार है। तो इस परिवार में हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो हम लोग का सीख होना चाहिए। जब तक वो शिक्षा हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग का ज़्यादातर हम देखते हैं परनिंदा परचर्चा हम लोग करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे एक भक्त थे जो आए हुए थे फॉरेन से MRC पास कर कर। बाद में वो शिशि ठाकुर जी का चरण स्पर्श हुए थे, मगर वो जब आए तो सब आदमी देखे आश्रम में, तो देखने के बाद सोचे एक कोई बड़ा, बहुत बड़ा ऑफिसर है या कोई बहुत शिल्पपति है। तो जब आकर शिशि ठाकुर जी से प्रणाम किया, शिशि ठाकुर वो आदमी को पूछे कि आपका नाम क्या है। वो बोले कि मेरा नाम M मुखर्जी है। आप क्या करते हैं, ठाकुर जी पूछे। तो वो M मुखर्जी बोले कि मैं MRC पास कर कर अमेरिका से आया हुआ हूँ। ठाकुर जी बोले डॉक्टरेट? हाँ 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 हाँ, बोले वो फॉरेनर अमेरिकन। तो आप पूछे ठाकुर जी आपका घर कहाँ पर है? तो डॉक्टर M मुखर्जी बोले मेरा घर दिल्ली है और मेरा पिता B मुखर्जी वो भी डॉक्टर हैं। तो ठाकुर बोले ठीक है, तुम एक काम करो, आश्रम में रह जाओ और कुछ दिन रहने के बाद यदि आपको इच्छा लगेगा तो यहीं पर रहना। और आप डॉक्टर है तो आपका बहुत आवश्यकता भी है, और यहाँ बहुत तो बीमारी होते हैं बहुत आदमी, तो उनको भी ठीक करना है, और आप कुछ दिन यहीं पर रह जाओ। तो परम पूज्यपाद शिशि बड़दा की जो रूम था उसका बगल में ये डॉक्टर M मुखर्जी का रहने का व्यवस्था किया गया। और रहने के 3 दिन के बाद उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद रोज वो सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो नित्य कर्म है दीक्षा लेने के बाद वो सब कुछ करते थे। ऐसे 12 दिन बीत गया, टोटल 15 दिन। 15 दिन के बाद ठाकुर बोल रहे हैं मेरा छाती में बहुत पेन हो रहा है, एक काम करो तुम मेरे को टेस्ट करो और कुछ मेडिसिन लिख दो। तो डॉक्टर M मुखर्जी वो उनका थेसिस कब में टेस्ट किया ठाकुर जी का छाती, तो टेस्ट करने के बाद मेडिसिन कुछ लिख दिया। लिखने के बाद ठाकुर बोल रहे हैं ये प्रिस्क्रिप्शन मेरे को दे दो, मैं ये लेकर कुछ मेडिसिन मंगा लेता हूँ। रेवती मोहन विश्वास साइड में खड़े हुए थे, तो उनके बोले आप ले जाओ, वो लेकर मेडिसिन ले आओ। मगर वो जो M मुखर्जी थे वो बोले कि ठाकुर खुद मैं जाकर मेडिसिन ले आऊँगा, आपको किसी को लाने नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे नहीं नहीं मेरे को दो, मैं लेकर आऊँगा। तो वो दिए ही नहीं M मुखर्जी। उसके बाद ठाकुर बोले कि एक काम करो, तुम जाओ, बड़ो बहू का भी कुछ शरीर खराब है, तुम देख कर आओ, उसके बाद एक ही साथ तुम मेडिसिन ले आना। तो डॉक्टर M मुखर्जी साइड में प्रिस्क्रिप्शन रख कर बड़ो बहू के पास गए। जब गए उसी समय रेवती मोहन विश्वास को ठाकुर बोल रहे हैं तुम जाओ डॉक्टर प्यारी नंदी के पास और एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर दिखाओ, दिखाने के बाद बोलो मेरे पास आने के लिए। तो रेवती मोहन विश्वास डॉक्टर M मुखर्जी जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए थे ठाकुर जी के लिए मेडिसिन, वो लेकर गए। जाकर जब दिखाए डॉक्टर प्यारी नंदीदा को, प्यारी नंदीदा बोल रहे इससे तो कुछ मेडिसिन नहीं है, और ये क्या लिखा हुआ है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, नहीं ये कौन लिखा? रेवती मोहन विश्वास बोल रहे हैं कि ये तो नए डॉक्टर जो आए हुए हैं 15 दिन हुआ, M मुखर्जी वही लिखे हुए हैं, नहीं 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 ये फ्रॉड आदमी है, ये डॉक्टर नहीं है। तो रेवती मोहन विश्वास के अंदर अंदर यही बात टेंशन में आ गई कि डॉक्टर नहीं है, ये प्यारी नंदीदा बोले। तो वही बात मन में रिएक्शन हुआ और रेवती मोहन विश्वास सोचने लगे ठाकुर तो अंतर्जामी है, कितना बड़े बड़े आदमी ठाकुर जी के पास आते थे प्रणाम करने के लिए, कितना समाधान लेकर जाते हैं, मगर ठाकुर ये चोर को समझ नहीं पाए। जब आकर प्रणाम किया उसकी बात पास में रख दिए। उनका मन में क्रोधित आ गया रेवती मोहन विश्वास के पास। ओ क्या किया, डॉक्टर प्यारी नंदी के साथ आए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के पास आकर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी को बोल रहे हैं डॉक्टर प्यारी नंदिता जी ठाकुर ये कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन का कुछ नाम ही नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है मेरे को समझ में भी नहीं आता है। ठाकुर जी बोले ठीक है ये प्रिस्क्रिप्शन मेरे को दे दो, और प्यारी दा को बोले आप काम में जो जा रहे हैं तो जाइए आप। रेवती मोहन विश्वास और ठाकुर जी दोनों एक रूम में थे। उसी समय रेवती मोहन विश्वास के अंदर अंदर टेंशन बढ़ते जा रहा है, और रेवती मोहन विश्वास ठाकुर जी को बोल दिए कि ठाकुर आप एक चोर को समझ नहीं पाए, एक चोर को पहचान नहीं पाए,
आपको हम भगवान बोलकर मानते हैं, कितना सारी आदमी आते हैं आपको समाधान मांगने के लिए, मगर एक चोर आदमी को आश्रम में रख दिया। ठाकुर जी बोल रहे हैं किसी को एक्सपज मत करो, यदि एक्सपज कर दोगे ना तो रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। रेवती मोहन विश्वास के मन में समझ में नहीं आया ये बात। पुनर्बार श्री ठाकुर समझा रहे हैं रेवती मोहन विश्वास को, रेवती तुम यदि ये चोर आदमी जब आया मेरे को पता था, मगर उसको एक्सपोज नहीं किया। क्यों मालूम है? ये हम दोनों का बातें सुन रहा है छुप छुप कर। ये चला जाएगा मगर 6 महीना के बाद आएगा रिटर्न लौट कर। क्यों मालूम है? ये जो सीख कर गया है, ये जो सिक्खा रोज का जो सीख कर अभी 15 दिन चला जाएगा, 15 दिन का सिक्खा उसको रिएक्शन करेगा और उसके बाद वो रिटर्न जरूर आ जाएगा। तो उसके बाद उसको क्या हुआ कि रेवती मोहन विश्वास को यही बात समझा दिए कि रेवती मोहन विश्वास को बोले कि ये देखो किसी को एक्सपोज मत करना। सोच लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कितना गुरु भाई लोग, तो गुरु भाई लोग जो बैठे हुए हैं इसी में किसी दादा का लड़का या लड़की गलत काम कर रहा होगा, कोई चोर होगा, बदमाश होगा, चरित्रहीन होगा, मद्यप होगा, तो हम जितना भी गुरु भाई हैं बैठे हुए हैं सबका काम क्या है? वो लड़का का परिवर्तन करना, मतलब रिफॉर्म करना, यही हम सब का काम है। उसको एक्सपोज मत करना। हम लोग क्या करते हैं, कोई यदि ऋतिक दादा का लड़का शराब पी रहा है तो हम लोग आलोचना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वो ऋतिक दादा इतना सुंदर सुंदर जाजन कर रहा है मगर उसका लड़का शराब पी रहा है। मगर हम लोग का कर्तव्य क्या है? यदि वो ऋतिक दादा का लड़का शराब पी रहा है, हम सब का कर्तव्य है उसको इष्टमुखर करना, वो लड़का को सही रास्ता में लाना। यही श्री ठाकुर उसी दिन रेवती मोहन विश्वास को समझाए। तो हम लोग क्या करते हैं? पर निंदा पर चर्चा करते हैं, यही तो हम लोग को मजा आता है। मगर वो जो हम आलोचना करते हैं हम लोग सब मिलकर, वो चीज हम लोग का संतान के ऊपर भी गिर सकता है आज नहीं तो कल। यदि हम लोग श्री ठाकुर बताए हुए रास्ते में चलेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो हम लोग कभी यदि लड़का कभी ना कभी यदि शराब पिएगा, चरित्रहीन होगा, उसको हम रिटर्न ला सकते हैं। यही चीज उसी दिन श्री ठाकुर जी ने बताए। तो हम लोग जो करते हैं, जो काम करते हैं, हम लोग का परिवार कैसा होना चाहिए हम लोग को सोचना चाहिए। ये एक परिवार श्री ठाकुर जो सोचे हुए हैं हम लोग का परिवार कैसा होना चाहिए। एक रामायण के बात मेरे को याद आ रहा है। हम लोग जो करते हैं परिवार में, आज कोई भाई भाई पटता नहीं है, कोई स्वामी स्त्री का रिलेशन ठीक नहीं है, बाप बेटा का रिलेशन ठीक नहीं है, परिवार आज जो ध्वंस विध्वस्त हो गया है। आज खाली भारत नहीं, चारों तरफ देखिए खाली पैसा का पीछे आदमी दौड़ रहा है मगर रिलेशन को छोड़ रहा है। तो हम लोग रामायण क्यों पढ़ेंगे? ये सबसे बात है। हमको सब कुछ पता है, रामायण का श्लोक भी पता है, सब कुछ पता है, मगर मेरा आचरण में राम की चरित्र नहीं है तो मेरा परिवार सुख शांति में नहीं रहेगा। तो एक बात मेरे को याद आ रहा है वही रामायण का, कैसे भाई भाई का संपर्क, कैसे स्वामी स्त्री का संपर्क, कैसे माँ बेटा का संपर्क, के पिता पुत्र का संपर्क, यही हमको सीखना है। एक दिन क्या हुआ, जब स्वयं रामचंद्र वनवास चले गए, उसी समय भरत को लाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने गए थे उनके मामा के घर। तो भरत को लेकर आ रहे थे, आने के टाइम में नंदीग्राम में पड़ता है। जब अयोध्या से पहले नंदीग्राम पड़ता है, नंदीग्राम में पूर्वजों का जो प्रतिमूर्ति वहीं पर रखा गया है। तो जब भरत उन लोगों को आरती कर रहे थे, जैसे बाली और जो ये सब पूर्वज जो थे, उनको जब आरती कर रहे थे, देखे उनका पिता का मूर्ति वहाँ है। तो वशिष्ठों को बोले, जी गुरुदेव, ये मेरा पिताजी का क्या हुआ? यहाँ आपने जो मूर्ति स्थापना किया, नहीं तुम्हारा पिता राम को याद करते करते उनका देहांत हो गया। तो राम का क्या हुआ, क्यों याद किए? नहीं, तुम्हारा माँ ने वनवास के लिए 12 साल वनवास के लिए जो मांगे तुम्हारा पिताजी को, जे राम वनवास जाएगा और मेरा बेटा राज सिंहासन ग्रहण करेगा। और रामचंद्र जब चले गए वनवास, उसी को चिंता करते करते वो उनका देहांत हो गया। भरत ने आश्चर्य हो गए, मेरे राम जैसा भैया, उनको मेरे माँ ने वनवास भेज दिया। तो दौड़ने लगा और राज दरबार उनको माँ को बोला, माँ मेरे भैया को आप वनवास भेज दिए। तुरंत सबको बोला कि हम राम को लौटाने के लिए हम जाएंगे, किसी भी तरह लौटा कर इस राज दरबार में लाएंगे और राज गद्दी में बैठाएंगे। इसी की चलते हुए सब सीता माँ के पिताश्री
तीनों माता गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और उनका मामा, तीनों भाई, 2 भाई जैसे शत्रुघ्न और भरत, सब चले वही श्री भैया को लौटाने के लिए। जब जा पहुँचे तो देखे भैया खाली पैर में चल रहे और पेड़ का छल्ली पहन रहे थे और फल मूल खा रहे थे। वो देखकर रोने लगे और बोले, भैया आपका पाँव घाव हो चुका है, ये लीजिए कठौ पहन लीजिए। वो बोले, नहीं, मैं पितृ सत्य पालन करूँगा और पिता के धर्म पुत्र का कर्तव्य है जो पालन करे, तो इसीलिए मैं पिता का धर्म को पालन कर रहा हूँ और मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। तुम जो अभिलाषा में मेरे पास आए हुए हो, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा लौट कर। तो स्वयं भरत ने लौटकर अयोध्या चले। अयोध्या राज दरबार में ना रहकर नंदीग्राम में एक कुड़िया घर बनाकर वहीं पर राज काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, मध्य रात्रि में, तो देखिए भाई भाई का कैसा प्रेम है, पिता पुत्र का संपर्क कैसा है। देखिए जे रामचंद्र ने बोले कि मैं पिता का धर्म पालन करूंगा। आज का लड़का यदि तुमको घर से निकाल देंगे तो लड़का केस कर देगा कि मेरा भी यही अधिकार है आपका संपत्ति में। तो देखिए उसी समय स्वयं दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया 12 साल के लिए। तो 12 वर्ष जो वनवास जो भेज दिया, खुशी खुशी से रामचंद्र ग्रहण कर लिए। मगर आज का लड़का ऐसा नहीं होगा। पिता पुत्र का संपर्क कैसा है आप देखिए। इसी तरह जो भाई भाई का संपर्क, राजगादी पाने के लिए एक भाई को कत्ल किया जाता है, मगर रामायण में यही सीख है जे स्वयं बड़ा भाई का अधिकार है राज दरबार, इसीलिए लौटाने के लिए कैसे आपस लाएंगे राज दरबार गए थे स्वयं भरत। तो यही बात है भाई भाई का प्रेम। तो उसके बाद मध्यरात्रि हुआ था। मध्यरात्रि में क्या हुआ, कोई उठकर देख रहे हैं कोई एक नारी छत के ऊपर घूम रहा है। जब घूम रहा है वो टहलने के टाइम में जैसे धीरे धीरे वो नजदीक जा रहे हैं, सोचने लगे इतना मध्यरात्रि में तो कोई दास दासी नहीं है, कोई सन्य सामंत भी नहीं होगा, तो मध्य रात्रि में छत के ऊपर कौन घूम रहा है, ये तो कोई लड़की ही है। जाकर देख रहे उनका बहू मांडवी है, मांडवी भरत का स्त्री है। तो जाकर जब मांडवी के पूछे, जे माँ तू इतना मध्य रात्रि में छत के ऊपर क्यों घूम रहा है, तो मांडवी ने बोला कि माँ मेरा स्वामी अभी तक सोए नहीं है और इसीलिए मैं छत के ऊपर खड़े होकर उनके इंतजार कर रहा हूँ। तो कोई कहीं नहीं बोला, ठीक है तुम काम करो, तुम उसका रूम जाओ, रूम जाकर वहीं पे सो जाओ। तो मांडवी ने बोला, माँ मेरा स्वामी अभी राज दरबार में नहीं है, वो नंदीग्राम में है और नंदीग्राम में वो राज दरबार का काम कर रहे हैं। तो नंदीग्राम में क्या कर रहा है, नहीं कुड़िया घर बनाकर वहीं पर है। तो कुड़िया घर क्यों बनाकर वहीं पर है, वो तो राज दरबार में भी वही काम कर सकता है। नहीं, वो भाई को लौटाने के लिए गए थे, मगर स्वयं प्रभु रामचंद्र जी लौट कर नहीं आए, इसीलिए वो प्रतिज्ञा किए उसी दिन से कि भैया जैसे वनवास में अतिबाहित करते हैं उसी तरह मैं भी मेरा जीवन चरणी वैसे करूँगा। इसीलिए वो पेड़ का छाली पहनते हैं और फल मूल खाते हैं और राज दरबार का काम करते हैं। कोई के आंसू आ गए कि भाई भाई के प्रति प्रेम कैसे। और उसकी बात बोल रहे हैं कोई के जे माँ मांडवी को बोल रहे हैं, माँ तुम जाओ सो जाओ, तुम्हारा स्वामी तो उधर नंदीग्राम में राज दरबार का काम कर रहा है। कर नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। तो तुमको कैसे पता चला जे इतना दूर है नंदीग्राम और वहाँ अभी तक राज दरबार का काम कर रहा है। तो कोई बोल रहा है, वहाँ देखिए इतना दूर से एक प्रदीप जल रहा है, वो प्रदीप जब तक नहीं बुझ जाएगा तब तक मेरे स्वामी राज दरबार का काम कर रहे हैं। इतना बोलने के बाद उनका आंख से आंसू आ गया। बोलने लगा कि आप सोच लीजिए, आप ही खुद सोच लीजिए, आज का स्त्री क्या है। आज का स्त्री स्वामी सोने से पहले सो जाता है, स्वामी को देवता ही नहीं मानता है, मगर मांडवी कैसे भरत को देवता जैसे मानते हैं। देखिए इस रामायण में यही तो सीख है, यही तो परिवार का जीवन में करना चाहिए। तो उसके बाद बोले तुम गए नहीं तुम्हारा स्वामी का साथ रहने के लिए। उसी समय मांडवी कोई को बोल रहे हैं, माँ मेरे स्वामी बोले हैं कि घर में 3 माताएं हैं, उनका सेवा जत्न करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम उस कर्तव्य में कभी भी विमुख मत रहना। कोई के आंखों से आंसू आ गया कि ऐसे स्वामी स्त्री का संपर्क कैसा है। देखिए यही तो सीखना है, यही तो हम लोग का परिवार का जीवन में करना है। भाई भाई का संपर्क, पिता पुत्र का संपर्क, माँ बेटा का संपर्क, स्वामी स्त्री का संपर्क, यही रामायण में सीख है।
उसके बाद कैकेयी क्या किए, दास और दासी को बुलाकर गए नंदीग्राम देखने के लिए वो बेटा को क्या कर रहा है। जाकर देख रहे तो उसी समय भरत ने उनका जो सिर, जो मुंडी उनका छोटे भाई शत्रुघ्न की जंग में रखकर सोए हुए हैं और शत्रुघ्न उनका माथा को आउंस रहे हैं, उसको सुला रहे हैं। वो देखकर कैकेयी की आंखों में आंसू आ गया। ऐसे भी भाई है, भाई सो रहे हैं, बड़े भाई भरत ने सोए हुए हैं और शत्रुघ्न उनका पैर दबा रहे हैं। देखिए आज का भाई ऐसे मिलेगा क्या, ये बड़े भाई का पैर दबाने वाला। यही चीज को तो ठाकुर कड़ी युग में आकर हम लोग को सीख दी। ये भाई भाई का संपर्क कैसा है, एक पिता पुत्र का संपर्क कैसा होना चाहिए, स्वामी स्त्री का संपर्क कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्री का संपर्क कैसा होना चाहिए, और एक बेटा का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, एक सासू का धर्म क्या है, ससुर का धर्म क्या है। यही सीख तो हम लोग सीखने आए हुए हैं। आज जो विशाखापट्टनम में इतना बड़े सत्संग आप लोग आयोजन किए हुए हैं, इतने सारे गुरु भाई को बुलाए हैं, इसका मतलब क्या है, जे हम लोग यहाँ आकर कुछ शिक्षा सीख कर जाएंगे और इसको घर में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब हम लोग का चरित्र में करेंगे। अभी तक कोई देखा है जे कोई भगवान आकर हम लोग को फोटो से निकल कर बचाया है, या आकाश का भगवान कोई देखा है? नहीं, गुरु ही भगवान है। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही तो बात है, गुरु को पकड़ने का यही एक साधन उपाय है जो परिवार को श्रृंखलित बनाने के लिए। ऐसे कोई दवा निकला है जो खा देने से परिवार का जीवन शांति स्वस्थ हो जाएगा? कोई ऐसे विद्यालय है जहां जाकर हम लोग यही शिक्षा मिलेगा जो भाई भाई का संपर्क कैसा अच्छा होगा, स्वामी स्त्री का संपर्क कैसा अच्छा होगा? ये कोई विद्यालय है क्या भारतवर्ष में या पृथ्वी में? कहीं पर नहीं है। सत्संग ओनली वन है जहां यही शिक्षा दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, सदाचार दिया जाता है, एक फैमिली कैसे तैयार करना है सुंदर सा, वही चीज दिया जाता है। इसीलिए तो हम लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं कि शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को पकड़कर हम लोग का जीवन कैसे अतिबाहित करना पड़ेगा। जी देखिए, भाई भाई का कैसा प्रेम है आजकल। भाई कभी ऐसे श्रद्धा करता है क्या आज का डेट में? एक जमीन, एक हाथ जमीन के लिए केस हो जाता है, माली मुकदमा हो जाता है, फाइट हो जाता है, युद्ध हो जाता है घर में। और ऐसे बहु देखिए, स्वामी स्त्री का संपर्क कैसा है, भाई भाई का संपर्क कैसा है, पिता पुत्र का संपर्क कैसा है, यही चीज तो हम लोग रामायण से सीख पाते हैं। और वही चीज यदि हम लोग घर में इंप्लीमेंट करेंगे तब हम लोग का घर वैकुंठ के समान हो जाएगा। और ठाकुर यही चीज हम लोग से चाहते हैं जे हम लोग सब प्रेम के साथ जिए, पोड़ा पड़ोसी बंधु बांधव स्वामी स्त्री बेटा पुत्र पिता ये सब मिलजुल कर रहें, यही तो चाहते हैं। और कैसे मिलजुल कर रहें यही सीख हम लोग को विधान माफिक दिए हुए हैं। इसीलिए तो दीक्षा लेने के बाद हम लोग दक्ष हो जाते हैं, और जो इनका विधान पालन नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग का सोच क्या है, जब भगवान तस्वीर से निकलेंगे और हमको रक्षा करेंगे, ये गलत बात है। इसीलिए ठाकुर 10,000 वाणी नहीं दिए हुए हैं, और ठाकुर इतना किताब माने जो मुख निश्रुत किताब है, जैसे आपका चलार साथी, इष्ट प्रसंग, नाना प्रसंग, इतना बहुत सारे किताब दिए हैं। किसके लिए? मेरे लिए। मैं इसको यदि ठीक ठीक पालन करूंगा तो मेरा जीवन चलनी ठीक ठीक होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, जे ठाकुर को दीक्षा ले लेने से ठाकुर फोटो से निकल कर हमको रक्षा करेंगे, कभी नहीं। यदि वैसा ही होता तो हम लोग देखे होंगे कि गणेश सरस्वती लक्ष्मी शिव जी ब्रह्मा जी हम लोग फोटो से निकल कर हमको रक्षा करेंगे। एक गलत बात है। इसी गलत दिमाग में हम लोग रहते हैं, इसीलिए हम लोग का परिवार विशृंखल रहता है। ठाकुर इसीलिए विधान दिए हुए हैं। ठाकुर नहीं, ठाकुर से पहले भी विधान था। जब रामचंद्र आए थे वो जीवन चरणी में कर कर दिखा दिए। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण आए वो भी दिखा दिए। जीसु मोहम्मद रसूल शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जीवन चरणी में कर कर दिखा दिए सबको, जो कैसे बचना है और कैसे बढ़ना है। हम लोग का समझ में नहीं आता है। हम लोग एक हम लोग क्या देखिए हैं, मधुमक्खी और गबरपक। क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, मधुमक्खी बोला ए गबरपक चलो ना मधु खिलाएंगे आपको। और मधु खाने से कितना सुंदर लगता है तुमको पता नहीं है। एक दिन खाओगे ना तो गबर में तुम नहीं रहोगे, खाली मधु ही ढूंढते रहोगे। गबरपक बोल रहा है अरे मेरा जो यहाँ खाना है ना पर्याप्त है,
मैं यहाँ संतान भी जात करूँगा और मेरा वंश भी विस्तार हो जाएगा। और तुम मधु ये फूल से ओ फूल, ओ फूल से ओ फूल, डाली डाली घूमते रहता है, मगर मेरे को घूमना नहीं पड़ता है। एक जगह यदि बैठ जाऊँ वहीं पर मेरा संसार तैयार हो जाता है। और मेरा खाना कितना है देखो, गवर गादी में मैं हूँ। तो रोज रोज मधुमक्खी आता है और गवरपक को बोलता है एक दिन तुम मधु खा लो ना, देखोगे कितना सुंदर लगेगा। गवरपक एक दिन सोचने लगा कि ठीक है चलो खा लेते हैं। तो वो क्या किया कि मधुमक्खी के साथ गवरपक गया, तो मधुमक्खी एक गुलाब का फूल के ऊपर उसको बैठा दिया और बोला इसे चूस चूस कर खा लेना। तो गवरपक खाने लगा। खाने के बाद बोल रहा है अरे ये भी तो मेरे को गबर गबर लग रहा है। मधुमक्खी बोल रहा है तुम अभी गबर गादी से उठ कर आए हो ना, तुम्हारा शरीर में गबर लगा हुआ है, इसीलिए तुमको वही सेंट तुमको आ रहा है। उसके बाद गवरपक बोला नहीं नहीं, मेरे को तो यही गबर गबर लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। वो उड़कर चला गया। मधुमक्खी बोल रहा है कि मैं तुमको एक सुंदर सा चीज जो शरीर के लिए सुस्त और सुंदर लगेगा वो चीज खाने के लिए बुलाया, मगर तू साला अधम है, वही पड़ा है गबर में, तू और ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम लोग को भी ऐसे ही ऋतिक दादा बोलते हैं आओ ना थोड़ा दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा जीवन कितना मधुमय हो जाएगा। हम लोग का सोच में इतना आता ही नहीं है, हम लोग वही पड़े रहते हैं क्योंकि हम लोग दीक्षा लेते ही नहीं है। वही गबरपोक की जैसा हम लोग सोचे हैं, जैसे मनुष्य और प्राणी की जैसे तुलना करते हैं। मनुष्य क्या संतान जात करता है, प्राणी भी करता है, वो भी खाने के लिए पशु वो घूमते रहता है, मनुष्य भी वैसे खाने के लिए नौकरी करता है, विभिन्न काम करता है। मगर मनुष्य के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या मालूम है? मनुष्य धर्म करता है, पशु धर्म नहीं करता है। और जो धर्म के बारे में जानता नहीं है, जो गुरु के बारे में जानता नहीं है, वो पशु की समान है। यही तो शास्त्र का नियम है। तो एक गुरु ग्रहण का आवश्यकता क्या है वो भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रहण कैसे करें। ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन शिव और पार्वती जी ने बैठे हुए थे। शिव और पार्वती बैठने के समय पार्वती प्रश्न कर रहे हैं, जे प्रभु ये मूढ़ आदमी जो लोग हैं, इतने सारे आदमी हैं, तो इतने जो आदमी हुए हैं तो इनको कुछ समझ में नहीं आता है किसको पूजा करने से 33 कोटि देवा देवी पूजा उनको मिल जाएगा, ये थोड़ा बता दीजिए। तो शिव जी ने बोले कि जे एक आपको मंत्र बोलना चाहती हूँ। पार्वती को बोले एक मंत्र मैं बोलना चाहता हूँ और ये मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है और ये अभी तक कोई नहीं बोला। तो शिव जी ने बोला जे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती को ये पता नहीं था का? पता था, मगर मनुष्य का प्रतिनिधि के हिसाब से स्वयं प्रभु शिव से ये प्रश्न पूछा कि मनुष्य इतना सारे देवा देवी को पूजा करता है, मगर किसको पूजा करने से 33 कोटि देवा देवी पूजा पाएंगे, इसके बारे में बताइए। ये जो प्रश्न किया तो शिव जी ने यही मंत्र का जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब क्या है? ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का तत्व जिसको पता है वही है गुरु। पार्वती जो प्रश्न किया उसका उत्तर स्वयं प्रभु ने दिया, मगर हम लोग क्या करते हैं? हम गलत दिशा में चलते हैं, गुरु ग्रहण ही नहीं करते हैं। उसके बाद पार्वती का प्रश्न खत्म नहीं हुआ, पार्वती पुनर्बार पूछ रहे हैं जब प्रभु किसका मंत्र मनुष्य जपो करेगा? तो स्वयं प्रभु शिव जी ने बोला जे मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मतलब गुरु निर्देशितो बात मंत्र का सहित समान है। तो गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? राधा नाम। राधा नाम हर मुनि ऋषि साधु सन्यासी आज का डेट में भी वो जप करते हैं। आप वाराणसी जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, हर चीज ठाकुर जी इधर उधर से कोई मंत्र नहीं दिया, पूरा वही सेम चीज ने दिया है जो सब बोलते हैं, नाम जप करते हैं वही मंत्र, मगर उसमें 2 शब्द एक्स्ट्रा दिया, राधा के साथ और 2 शब्द एक्स्ट्रा दिया। आप लोग सब जानते हैं जो दीक्षा लिए हुए हैं, यहाँ जितने बैठे हुए हैं सबको पता है। तो देखिए ठाकुर जी सब वेद की माफिक, वेद पूरा ठाकुर है, तो इसीलिए तो वही माफिक ही हम लोग को दिए हैं। हम लोग को कैसे
ठीक से चलना है, वही शिक्षा हम लोग को दिए, और सब साइंटिफिक है। उसके बाद पार्वती पूछ रहे हैं जे किसको पूजा करूं? पूज्यम गुरु पादम, ऋग्वेद में लिखा है, गुरु का पाद को पूजा करना। उसके बाद पार्वती पूछ रहे हैं किसको ध्यान करेगा? ये मनुष्य ये भी नहीं जानता है जे किसको ध्यान करेगा। स्वयं प्रभु शिव जी ने बोले, ये ऋग्वेद में है, जो ध्यानं मूल्यम गुरु मूर्ति। तो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी दिए हुए हैं एक चक्र फोटो के अंदर एक छोटा सा फोटो रहता है, उसको हम ये भ्रू से, जो आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसी सीधा से एक हाथ दूर और एक बीता, उतना दूर से फोटो को रखेंगे, रख कर आज्ञा चक्र के सीधा सीधा आँख से देख कर हम ध्यान करेंगे। कुछ देर के बाद आँख बूझ देंगे, उसके बाद उसको पीछे कर देंगे। तो वैसे ध्यान करना है। तो देखिए ठाकुर जी कैसे वेद के अनुसार कैसे हमको दिए हुए हैं, ते ध्यानं मूलम गुरु मूर्ति। उसके बाद पार्वती प्रश्न कर रहे हैं, जे प्रभु ये तो मेरे को पता चल गया, जे गुरु को पूजा करने से 33 कोटि देवा देवी पूजा पा जाते हैं, इतना भी किसका मंत्र जप करना है ये भी हमको पता हो गया, किसका पूजा करेंगे वो भी पता चल गया, और किसका मंत्र जप करेंगे, किसको पूजा करेंगे और किसको ध्यान करेंगे ये भी मेरे को पता चल गया, मगर मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? आप भी तो श्रेष्ठ है। स्वयं प्रभु शिव जी ने बोले कि मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा, गुरु का यदि कृपा होगा तुमको मोक्ष मिल जाएगा। उसका मतलब कृपा के मतलब सीसी ठाकुर जी ने क्या कहा? करे पावा। कृपा के मतलब करे पावा, जो ठाकुर जी का विधान जीवन चरित्र में करता है उसको ही मोक्ष मिलता है, और जो सीसी ठाकुर जी का विधान जीवन चरित्र में नहीं करता है तब तक नहीं करता है। देखिए वेद में गुरु के बारे में बोला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेद में भी, जे मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, यही लिखा हुआ है ना। तो स्वयं विष्णु ही यही बात बोले कि जो माता पिता का सेवा करता है, जो गुरु का दीक्षा लेता है और जो अतिथि सेवा करता है, वो मेरे को देकर सब कुछ करता है। इसीलिए तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जो गुरु को देने का मतलब क्या लिखा है? जो देवता का पूजा करता है, गरीब दुखी का सहयोग करता है, दान धर्म करता है, और क्या करता है? पशु पक्षी गाय छेड़ी मेंढा को देता है, परिवार का भरण पोषण का पुनः दायित्व लेता है, वो गुरु को देकर अन्न जल ग्रहण करता है। यही लिखा हुआ है शास्त्र में। तो आप देख लीजिए, शास्त्र की बात ठाकुर जी इसको सिस्टमेटिक कर दिए। क्या के? इष्टभूति, सुबह उठकर इष्टभूति देना है। इष्टभूति 5 महायज्ञ है। क्या है इष्टभूति? जो हम लोग जो देते हैं, देखिए विधान कैसा है, ठाकुर जी इधर उधर से कुछ भी नहीं दिए, सब वेद से ही दिए हुए हैं। जो मुनि ऋषि सब करते थे, पहले ऋषि लोग सब करते थे, क्या करते हैं? ऋषि यज्ञ। ऋषि क्या करते थे? यज्ञ करते थे, तर्पण करते थे, और पशु पक्षी का सेवा करते थे। आश्रम में वो गाय सब रखते थे, और गच तरु लता का सेवा करते थे। वही चीज करते, सेम वही ही चीज इष्टभूति के माध्यम से दे दिए। उसका मतलब क्या? इष्टभूति 5 महायज्ञ है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ मातृ यज्ञ, भू यज्ञ और नृ यज्ञ। ये 5 यज्ञ हम रोज कर रहे हैं। 1 रुपया कोई भी यदि इष्टभूति दे रहा है तो 1 रुपया में हम लोग रोज देवता का पूजा करते हैं। कैसे? देव यज्ञ। एक यज्ञ करने से लिए 2-3 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, रोज रोज करने से लिए 3 लाख खर्चा होगा, 1 लाख आसपास खर्चा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ठाकुर जी का कैसा आशीर्वाद है, देखिए जो हम गुरु को दे रहे हैं, गुरु को देने से 33 कोटि देवा देवी को मिल जाता है। मैं तो पहले अभी बोल चुका हूं। तो इसीलिए जब गुरु को हम इष्टभूति देते हैं, उनका भोग निवेदन करते हैं। इष्टभूति का मतलब भोग निवेदन करना। उनको रोज 1 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 500 रुपया, जो जिसका सामर्थ्य यज्ञ है, तो जो देता है वो प्रसाद की आकार से लग जाता है। तो 1 रुपया में हम रोज देव यज्ञ करते हैं। उसके बाद ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में क्या है? ऋषि यज्ञ क्या है? मेरा गोत्र अत्रेय गोत्र है, तो जो अत्रेय गोत्र में हूँ, तो मेरा पूर्वज कौन है? अत्रेय ऋषि, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, इसे 10,000 के नीचे शायद मैं होऊंगा। तो मेरा जो पूर्वज जो ऋषि है अत्रेय, उनको भी मिल जाता है। उसके बाद क्या है? मातृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। मातृ एंड पितृ यज्ञ का मतलब क्या है? 3 पुरुष तक, माँ और बापा जो नहीं है, 3 पुरुष तक उन लोग को खाना मिल जाता है, मगर प्रसाद मिल जाता है। किसको देने से? गुरु को देने से। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद नृयज्ञ। नृयज्ञ का मतलब क्या है? अतिथि देव भव। जैसे कोई भिखारी भी यदि आपका घर आएगा, उसको अतिथि सोचकर उसको दान देना। उसके बाद भूयज्ञ। भूयज्ञ का मतलब क्या है? जैसे भूयज्ञ का मतलब क्या है? गाय गरु छेड़ी मेंढा और जो पेड़ पौधा, इसको सेवा जत्न करना। तो गुरु को देने से विश्व ब्रह्मांड का जो जो सृष्टि में है सबको मिल जाता है। तो आप सोचिए, तो आप जो सिस्टमेटिक वेद के अनुसार रोज करते हैं, तो करने के लिए आप कर रहे हैं, इसीलिए आप स्वयं प्रभु को देकर अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए तो गीता में लिखा हुआ है, जो मेरे को नहीं देकर खाना खाता है चोर का भक्षण करता है, विष्टा ग्रहण करता है। गीता में लिखा हुआ है ना। तो ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का मालिक वही है। जो मालिक है उनको यदि हम नहीं देंगे तो हम चोरी का भक्षण करते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है क्या? देखिए, पानी, जल, जो जल बोलते हैं, जल, वायु और अग्नि, आलक, ये सब पंचभूत जो है ना, जिसको सृष्टि को कंट्रोल करता है, इसको हम फ्री में ग्रहण करते हैं। इसके लिए कोई हम टैक्स देते हैं क्या? नहीं देते हैं। भगवान को देते हैं? जो सूर्य किरण हम लोग पाते हैं, या बरसात जो हम लोग का है, पानी मिलता है, तो हम लोग तो ये तो सब फ्री में खाते हैं। ये सृष्टि किसका है? ये सब चीज किसका है? जब वायु बंद हो जाएगा तो हम लोग सब मर जाएंगे। यदि सूर्य उदय नहीं होंगे तो हम लोग तो सब अंधकार में रह जाएंगे। तो ये जो सृष्टि है स्वयं प्रभु का है। इनका दया से हम लोग यहाँ बचे हुए हैं, इसीलिए उनको देना हम लोग का कर्तव्य है। तो इसीलिए हम लोग रोज उनको प्रसाद व भोग के लिए हम निवेदन करते हैं ठाकुर जी के पास इष्टभूति की माध्यम से। प्रभु ये बोले नहीं है कि मेरे को पैसा दे दो, वो बात नहीं है। एक फूल भी दे सकते हो, एक जल भी दे सकते हो। इसे तो बहुत उदाहरण है, टाइम तो नहीं है। तो यदि मैं श्री ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, एक अच्छा ब्राह्मण हूँ, तो मेरे अंदर जो सदाचार है, मैं जो एक अच्छा ब्राह्मण तैयार हो चुका हूँ, वह तैयार हो रहा हूँ, हो चुका नहीं, तैयार हो रहा हूँ, तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़कर। यदि आज मेरा जीवन में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नहीं होते तो मैं क्या होता मेरे को पता नहीं। तो इसीलिए मैं सबको यही बात बोलना चाहता हूँ, इस श्री ठाकुर जी का दीक्षा में दीक्षित होने के लिए, और दीक्षा लेने के बाद उनका विधान जीवन चरित्र में पालन करना है। जब तक उनका विधान जीवन चरित्र में पालन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा परिवार में शांति स्वस्ति कभी नहीं आएगा। इसीलिए तो जब रामचंद्र आए थे विधान लेकर आए थे, स्वयं श्री कृष्ण आए थे विधान लेकर, यीशु मोहम्मद सब का किताब है, रामायण महाभारत बाइबल गीता ये सब है, कुरान सब है, सब आए थे उनका विधान लेकर, और विधान मनुष्य को दिए, मगर वो विधान पालन नहीं कर रहे। बहुत आदमी का प्रश्न है जे श्री ठाकुर अभी तक नहीं है, कल की अवतार अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आता है। इसीलिए तो गीता में लिखा हुआ है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये क्यों लिखा है? जब ग्लानि होगा तब मैं आऊँगा, यही बात वो बोले हैं गीता में। तो अभी क्या ग्लानि नहीं हुआ है? अभी ग्लानि है। हर घर में कुंभकर्ण, कंस, रावण सब है, और कितना सारे राक्षस प्रवृत्ति का हम लोग का अंदर में है। वही राक्षस प्रवृत्ति को निकलने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए तो मालिका में भी लिखा हुआ है, 600 वर्ष पहले वो अच्युतानंद लिख चुके हैं। इसे कैवत्य पुराण में लिखा हुआ है, बहुत सारे शास्त्र पुराण में श्री ठाकुर आने का सब स्टोरी सब लिखा हुआ है। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी का जो आने से पहले माता मनमोहिनी देवी को हजूर महाराज ऑलरेडी बोल चुके थे, जे माँ आपका गर्भ में स्वयं ईश्वर आने वाले हैं, स्वयं प्रभु स्वयं पुरुषोत्तम आने वाले हैं। तो माता मनमोहिनी देवी उनको एक स्वप्न जैसे लगा। उसके बाद जब माँ की गर्भ हुआ, जो माता मनमोहिनी देवी अंतःसत्ता हुए, उसी समय कितना साधु, कितना सन्यासी, कितना महापुरुष आए हुए थे, और वो भी बोले कि आपके गर्भ में स्वयं प्रभु विराजमान है, आपके गर्भ में है। वो भी माता मनमोहिनी देवी को एक आश्चर्यजनक लगा। और उसके बाद जब पैदा हुए कोई नहीं देखा, जैसे स्वयं
श्री कृष्ण कारागार में जन्मे हुए, यीशु, मोहम्मद, जितना भी पुरुषोत्तम पहले पैदा हुए थे उनको कोई देख नहीं पाते, उसी तरह ही सीसी ठाकुर जब पैदा हुए 12 महीना में उनको कोई नहीं देखा था। यही है सीसी ठाकुर, माने गुरु और सदगुरु के अंतर यही है। जो सदगुरु आते हैं वो सब गुरु ही उनके अंदर समाहित रहते हैं। तो जब सदगुरु आते हैं उनका खुद का विधान, खुद का सब कुछ लीला जन्म से पहले ही हो जाता है। और गुरु क्या है? वो वेद, वेदांत, शास्त्र, पूर्व जो गुरु आए हुए हैं, स्वयं पुरुषोत्तम आए हुए हैं, उनका ज्ञान अर्जन कर कर उनका प्रवचन देना। मगर जब सदगुरु आते हैं, स्वयं प्रभु आते हैं, पुरुषोत्तम आते हैं, वो खुद विधान बनाते हैं युग माफिक। अभी क्या क्या आवश्यकता है उसी तरह है विधान बताए। इसीलिए तो ठाकुर जी बोले 10,000 वर्ष तक किसी को आना नहीं पड़ेगा। ये यदि विधान कोई पालन करेगा तो उनका जेनरेशन टू जेनरेशन बचते जाएगा। हम लोग का मन में एक ही बात प्रश्न आता है, हर बार एक ही बात प्रश्न आता है, इतना दिन दीक्षा लिया, मेरा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। यही प्रश्न एक भाई को हुआ था। दोनों भिखारी थे, दोनों भिखारी रास्ता में जा रहे थे। उनका मन में जागृत हुआ कि दीक्षा लेने के लिए। क्यों जागृत हुआ? एक ऋतिक दादा सत्संग में बोल रहे थे कि जो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेगा उसका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में रहेगा। यही बात जब रास्ता में जाते समय सुने दोनों भिखारी, तो वो सत्संग का पास आए और आकर बाहर में बैठे। सत्संग जब खत्म हुआ, खत्म होने के बाद वो आनंद बाजार प्रसाद सेवन किए। सेवन करने के बाद एक गुरु भाई को पूछ रहे हैं, भैया, और कौन एक खड़ा होकर बोल रहे थे कि जो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेगा उनका दुख दूर हो जाएगा और सुख शांति में रहेगा, वो कौन है? तो भैया बोले, गुरु भाई बोले कि वो एक ऋतिक दादा है, वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा क्या है? वो भिखारी दोनों पूछ रहे। नहीं, जो शिष्य ग्रहण होना चाहते हैं सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र का, तो वो दीक्षा लेना ही पड़ता है। तो वो बोले हम लोग भी दीक्षा लेंगे। तो ऋतिक दादा को पास ले गए वो गुरु भाई, लेकर वो दोनों भिखारी वहाँ बैठे। बैठने के बाद वो ऋतिक दादा को पूछ रहे, दादा आप तो जाजन कर रहे थे, हमने सुना कि जो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेगा वो सुख शांति रहेगा और दुख दूर हो जाएगा, ये क्या सच बात है? ऋतिक दादा बोला 200% गारंटी है। आप यदि दीक्षा लेकर उनका विधान पालन कीजिएगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में आप लोग रहिएगा। तो भिखारी दोनों बोले ठीक है, हम लोग भी दीक्षा ले लेंगे। आज यदि सुख शांति में रहेंगे तो क्यों नहीं दीक्षा लेंगे। तो दोनों का दीक्षा हो गया। दीक्षा होने के बाद ऋतिक दादा उनको विधान बता रहे हैं, तुमको ये रोज करना है, यदि रोज करोगे तब तुम्हारा उन्नति होगा। तो ऋतिक दादा बताए, क्या बताए? विधान। क्या विधान है? जो दीक्षा लेता है पहला विधान क्या होता है? जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठने के बाद क्या होता है? उनका कपड़ा जो पहने हुए थे रात में वो खोल देना है। खोलने के बाद ठाकुर घर अच्छा सफेद वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाना है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद उनका क्या काम है? वो नाम ध्यान करेंगे। नाम ध्यान आपको करना है। नाम ध्यान करने के बाद क्या करना है आपको? नाम ध्यान करने के बाद शत अनुज्ञा पढ़ना है। एक जो दीक्षा पत्र का जो पेपर रहता है उसको समझा रहे हैं वो दोनों भिखारी को। तो उसके बाद जब आपको शत अनुज्ञा पाठ करने के बाद इष्टभूति देना है। इष्टभूति देने के बाद प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको वाणी पाठ करना है। वाणी पाठ करने के बाद आप जो हस्बैंड दोनों वाइफ है, वाइफ आपको प्रणाम करेगा, मतलब गुरु गुरुजन का प्रणाम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग को थालकुड़ी पत्र सेवन करना है। उसके बाद व्यायाम करना है। इतना काम तुम यदि रोज करोगे ठीक ठीक तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वो दोनों भिखारी ऋतिक दादा को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वो चले गए। जाने के बाद 5 साल तक कंटिन्यू पूरा सही ढंग से किए। करने के बाद पुरुष स्वामी ने बोला कि 5 साल तो हो गया मगर अभी तक तो हम लोग का कोई उन्नति नहीं हुआ है। हम तो टाइम टू टाइम इष्टभूति दे रहे हैं, हम तो सब काम ठीक ठीक से कर रहे हैं, मगर हम लोगों को तो कोई उन्नति नहीं हुआ। वो माता भिखारी बोला है, वो तो सही बात है। पुरुष भिखारी ने बोला कि नहीं, आज से इष्टभूति बंद, जाएंगे पावना हिमायतपुर, श्री ठाकुर जी से जितना सारे 5 साल का पैसा है सब मांग कर ले आएंगे। वो दोनों भिखारी निकले पावना हिमायतपुर पैसा मांगने के लिए ठाकुर जी से। और ठाकुर तो अंतर्यामी है। वो परम पूज्यपाद श्री बोरदा का बोले, ये नाम का जो आदमी है उनका जितना भी इष्टभूति पैसा है मेरे को लाकर एक कपड़ा में बांध कर दे दीजिए। परम पूज्यपाद गए फिलांथ्रोपिस्ट। परम पूज्यपाद श्री बोरदा, उन समय तो कंप्यूटर नहीं था, रजिस्टर में सब लिखा जाता था। तो वो एक एक हिसाब कर शाम तक सब एक कपड़ा में बांध कर लाकर श्री ठाकुर जी से दे दिए।
सुबह हुआ, दूसरा दिन सुबह हुआ। सुबह होने के टाइम में दोनों भिखारी आए। दोनों भिखारी आकर ठाकुर जी को प्रणाम किए। जब प्रणाम कर रहे थे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ये जो गोंठली था, जो कुचरा पैसा का जो कपड़ा में बांध कर रखे थे, वो भिखारी को पकड़ा दिए। वो पकड़ने के बाद आश्चर्य हो गए, हम तो कुछ पैसा पत्र नहीं मांगे। तो माता भिखारी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ठाकुर तो अंतर्जामी में है। नहीं नहीं, पुरुष भिखारी ने बोला नहीं नहीं, अंतर्जामी फंतर्जामी कुछ नहीं है, हम लोग को तो पैसा मिला, ये शायद कोई गुणी गरडी होगा, इसी वजह से पैसा दे दिया। हम लोग से मतलब क्या है, हम तो 5 साल तक इष्टभूति दिए, कोई तो उन्नति नहीं हुआ, हम लोग को इजीली मिल गया ये कुचरा पैसा हम जो दिए थे, तो चलो हम चलेंगे। तो उठकर आ रहे थे दोनों भिखारी ठाकुर जी के सामने से। उठने के बाद ठाकुर जी बोले, तुम एक मेरे लास्ट काम कर दो। दोनों भिखारी सोचे ठीक है, और तो उनका साथ मुलाकात नहीं होगा, जो बोलेंगे कर देंगे। तो वो दोनों को बोले ठाकुर जी, ये तुम एक काम करो, जो कुचरा पैसा ले रहे हो, जो इष्टभूति का जो पैसा, उसमें दो बिस्कुट पैकेट खरीद लेना, खरीदने के बाद और कुत्ता को खिला देना, उसके बाद तुम घर जाना। दोनों भिखारी सोचे ठीक है। वो बिस्कुट पैकेट खरीदे, खरीदने के बाद कुत्ता को खिला दिए। खिलाने के बाद एक कुत्ता मर गया, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया। गांव वाला सोचे कि ये भिखारी दोनों बिस्कुट खिला खिला कर कुत्ता को मार रहे हैं। इसीलिए क्या किए, गांव वाला बाड़ी पकड़कर वो दौड़ाने लगे। और जब दौड़ाने लगे, दोनों भिखारी प्राण बिकड़ में, प्राण को बचाने के लिए वो आश्रम, श्री ठाकुर जी का आश्रम में घुस गए। घुसने के बाद ठाकुर जी के चरण स्पर्श में आकर बोले, ठाकुर हम लोग को रक्षा करो, नहीं तो गाँव वाला हमको मार देंगे। ठाकुर बोले क्या हुआ? नहीं, आप तो बोले थे बिस्कुट खिलाने के लिए कुत्ते को, जिसको जिसको बिस्कुट खिलाया तीनों कुत्ता मर गए। और तीनों कुत्ता जब मर गए, गांव वाला सोचे शायद हम कोई पॉइजन मिलाकर दे रहे हैं, इसीलिए वो कुत्ता मर गए, तो इसीलिए हम लोग को मारने के लिए दौड़ाए, तो हम लोग को रक्षा करो। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, बैठ जाओ। बैठने के बाद ठाकुर जी को प्रश्न कर रहे हैं दोनों भिखारी, बोले ठाकुर जी हम लोग को एक बात समझ में नहीं आई, हम तो कुत्ता को मैंने अच्छा वाला बिस्कुट खिलाया, पॉइजन नहीं मिलाया, मगर कुत्ता क्यों मरे? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म का कर्म फल, ये जो आप लोग रोज इष्टभूति माध्यम से दे रहे हैं, वो इष्ट ने, भगवान ने वो ग्रहण कर लेते हैं। और जब वो इष्टभूति पैसा में दूसरा किसी को खिला देते हैं या खर्च हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो उनका विपद आ जाता है। तो तुम लोग जो इष्टभूति पैसा जो परमपिता को ऑलरेडी समर्पित है, वही पैसा जाकर जब कुत्ता को खिला दे, वो कुत्ता मर गए। तो भिखारी दोनों बोले ये तो हमको समझ में आ गया, पूर्व जन्म बाबा पूर्व कर्म फल इष्ट बुद्धि माध्यम में खंडन होता है, ये तो आप हम लोग को समझा दे, ये तो समझ में आ गया, मगर 5 साल हुआ हम लोग का उन्नति क्यों नहीं हुआ? ठाकुर जी देखिए कितना सुंदर सा बात बोल रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हो सकता है इस जन्म तुम लोग को भीख मांगते मांगते कट जाएगा, मगर यदि तुम लोग का पूर्व जन्म का कर्म फल व रिष्ट खंडन हो जाएगा, तब तुम उन्नति करोगे। और वो उन्नति के लिए परम पिता का विधान यदि ठीक ठीक पालन करोगे, तब जाकर हो पाएगा। और यदि तुम लोग पालन नहीं करोगे, हो सकता है इस जन्म में जो कर्म फल और अगले जन्म का कर्म फल तुमको आगे वाला जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हो सकता है इस जन्म में 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्मफल खंडन हो जाएगा, तो तुम्हारा इच्छा अनुसार तुम डेवलप करोगे। यदि नहीं होगा, लग सकता है इस साल भी लग सकता है, जीवन भर भी खंडन करने के लिए लग सकता है, मगर अगले जन्म प्रभु का सानिध्य लाभ हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा बात ठाकुर जी बोले। उसके बाद बोले तो हम लोग का 5 साल में उन्नति क्यों नहीं हुआ, ये मेरे को बताइए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम जब दीक्षा नहीं लिए थे, तुम्हारा जीवन में क्या क्या हुआ बताओ। वो भिखारी दोनों बोल रहे हैं, ठाकुर जी हम जब दीक्षा नहीं लिए थे ना, उस समय 3 महीना 4 महीना हम लोग पानी पी कर भी रहते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे, और बहुत कष्ट में जीवन यापन हो रहा था। और स्वामी स्त्री के ऊपर इतना झगड़ा हो रहा था हम दोनों का, जो हम लोग को सर में मार दिया था, ब्लड निकला था, मेरा हस्बैंड मारा था, उनका वाइफ बोल रहा है, भिखारी वाइफ। और बोल रहा था कि मेरा परिवार परिजन जो हम लोग का रिलेशन था भिखारी गोष्ठी, उसमें कोई भी बहुत सारे आदमी महामारी में मर गया। तो अभी दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा कुछ इंप्रूव हुआ क्या? ऐसे तो थोड़ा बहुत हुआ है। भिखारी बोल रहा है कि थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि अभी तो मेरे पास 3 महीना का खाना मैंने संग्रहित कर है, और मेरा स्वामी स्त्री का झगड़ा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि नहीं, मेरा स्त्री रोज मेरे को प्रणाम कर रहा है ना, ऋतिक दादा बोले थे कि सुबह शाम हस्बैंड को प्रणाम करना, तो मेरे को प्रणाम करता है ना, इसीलिए मेरे को मारने को मन नहीं कर रहा है। और बीमारी तुम्हारा क्यों नहीं हुआ?
तो नहीं, ऋतिक दादा बोले थे ना, जब भीख मांग कर आओगे घर में, आने का टाइम में क्या कीजिएगा, बाहर में सब नहा धोकर साफ सुथरा होकर घर के अंदर घुसना और सदाचार मेंटेन करना। यही मेरे हम लोग को ऋतिक दादा बोले थे, इसीलिए हम लोग का बीमारी अभी तक नहीं हुआ। मगर मेरा पड़ा पड़ोसी जो भीख मांगते थे ना, कोई कोई मर गया, बच्चे भी मर गया इसे महामारी में, मगर हम लोग के पास कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बोल रहे अरे तुम्हारा इतना उन्नति हुआ और तुम बोल रहे हो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ दीक्षा लेने की बात। वो दोनों भिखारी सोचने लगे, रोने लगे, अरे ये तो सही बात है, हम लोग तो इतना सोचे नहीं थे। वो रोते रोते बोले ठाकुर जी हम लोग को क्षमा कर दिया, हम सोचे थे कि हम दीक्षा लेने के बाद बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे, गाड़ी आएगा, इसे हम सोचे थे। ठाकुर जी बोले पूर्व पूर्व जन्म का कर्मफल जब तक खंडन नहीं होगा तब तक तुम उन्नति नहीं कर पाओगे, जब खंडन हो जाएगा तुम्हारा इच्छा अनुसार तुम उन्नति करोगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंस बात, हम लोग यही समझ में नहीं आता है। हम लोग क्यों नहीं समझ में आता है, हम लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने से भगवान आकर हमको सब कुछ दे देंगे, यही तो गलत बात है। इसीलिए हम लोग जब पकड़ेंगे उनका विधान को पकड़ेंगे। विधान हर समय जब जब धरती में पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है तब तब विधान लेकर आए हुए हैं, और वो विधान को हम जीवन चरित्र में पालन करना पड़ेगा। जब तक हम जीवन चरित्र में पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोग का उन्नति ही नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी बात है। जो भी हो, आज तो टाइम बहुत कम है, यहाँ जो उपस्थित है अनुपस्थित है सबका पंच महाजीवन इष्टिपुत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, इतना ही परम पिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। मेरे को जो ये सुजग दिया गया है, विशेष कर ये विशाखापट्टनम में मैं ये सुजग जो मिला मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे को यहाँ जो प्यार मिला यही चीज़ तो मैं लेकर जाऊँगा उधर। इसीलिए यहाँ जो उपस्थित अनुपस्थित सबका पंच महाजीवन इष्टिपुत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, यही परम पिता के निकट में प्रार्थना। जय गुरु दादा, जय गुरु।